देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल हम लोग लगाने जा रहे हैं। सिद्ध करो कि करड़ी में दो अपरिमेय संख्या है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर आपके बड़े आसानी से छूट जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मज़े से इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए, अगर ऐसा सवाल रहे तो हमको जस्ट इसका अपोजिट मानना है। सिद्ध करो कि करड़ी में दो अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मानेंगे, माना करड़ी में दो परिमेय संख्या है। ये हम विरोधाभास के नियम के अनुसार इसको हम लोग जस्ट अपोजिट मानते हैं। अब हमने मान लिया है करड़ी में दो परिमेय संख्या है, तो इसको हम करड़ी में दो को P/Q के रूप में लिख सकेंगे। चूंकि हमने जब मान लिया है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जहां P एंड Q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक, ठीक, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। हमारा Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर हो गया तो हमारी संख्याएं अपरिभाषित हो जाएंगी, हम पता ही नहीं कर पाएंगे परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसलिए Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जब हमने मान लिया है करड़ी में दो बराबर P/Q के मान लिया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे करड़ी में दो का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, P/Q का होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो यह स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका P² बटे Q²। अब जब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2Q² बराबर P² के। यह हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट जो हो गया 2Q² बराबर P² के, यह हमें यह बता रहा है कि हमारा जो 2 है और Q² है, यह दोनों क्या है, P² के गुणनखंड हैं। P² के गुणनखंड हैं, यानी कि 2 भी P² को पूरी तरह से विभाजित कर लेगा और Q² भी P² को पूरी तरह से विभाजित कर लेगा। तो यहाँ पे P² 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, पूरी तरह विभाजित हो रहा है। यह हमको यह समीकरण 1 को देखकर पता चल रहा है, क्योंकि इसका गुणनखंड है तभी तो हम ऐसे बराबर में लिखा है। 2 इंटू Q² के रूप में लिख सकते हैं और बराबर P² के, तो इसका गुणनखंड है तभी तो ऐसे लिखा गया है। तो P² 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तब P भी विभाजित होगा, P भी 2 से विभाजित होगा। देखो, ये आपका प्रूव्ड प्रमेय है। यदि P² 2 से विभाजित हो रहा है तो P भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ऐसा हो गया। और अगर P हमारा 2 से विभाजित हो रहा है तो कहीं ना कहीं P को हम ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर 2 इंटू K की जगह पर कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक। तो K की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है और P बराबर 2 इंटू K, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। चूंकि हमारा 2 P से विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब जो 2 है P में शामिल है, 2 हमारा P में शामिल है। तो हम क्या करेंगे, P की जगह पे 2K को रखेंगे, 2K को रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2Q² बराबर P की जगह पे 2K होल स्क्वायर। समीकरण 1 में P बराबर 2K रखने पर ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2Q² बराबर, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, K² आ जाएगा। अब इस 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, तो हमारा हो गया Q² बराबर 2K²। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से हमको यह पता चल रहा है, यहाँ जो है Q² जब देखिए
क्यू स्क्वायर के गुणनखंड क्या क्या है, 2 है और के स्क्वायर है, यानी 2 से भी क्यू स्क्वायर पूरी तरह से कट जाएगा, के स्क्वायर से भी क्यू स्क्वायर पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ क्यू स्क्वायर कामा 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तब क्यू भी 2 से विभाजित होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा। तो जब क्यू भी 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब कि क्यू में भी 2 हमारा क्या है, शामिल है। यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह पता चल रहा है जब 2 क्यू को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब 2 हमारा क्यू में शामिल है, और पी को विभाजित कर रहा है तो पी में भी 2 शामिल है। तो इससे यह पता चला कि पी में और क्यू में दोनों जगह 2 शामिल है, जबकि हमने यहाँ पे क्या माना था, पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक मतलब एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा ऐसी कोई दूसरी संख्या नहीं है जो पी को भी और क्यू को भी एक साथ विभाजित कर दे, जबकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अनुमान ही गलत था। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इधर पेन थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पी और क्यू दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात हमारा अनुमान ही गलत था, हमारा अनुमान ही गलत था। जो हमने स्क्वायर रूट 2 को परिमेय माना, अर्थात स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो गया, ठीक। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन रहा। अगर एक बार में न समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छे से समझ में आई होगी आप लोग को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।